नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल लखनवाली में आपका फिर से स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि छठवां पाठ हमारा चल रहा है और जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि किस प्रकार से मंच पर नटी और सूत्रधार के बीच में एक हास्य या हंसी मजाक के साथ में संवाद होता है और मृच्छ कटिकम जो नाटक की बात चलती है, चारुत्तम चारुदत्तस्य जो हमारा पाठ है उसके विषय में वो दोनों बातचीत करते हैं, आपस में हंसी मजाक उनकी चल रही होती है। इसी बीच में लास्ट में सूत्रधार बोलता है, अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ, मैं अपना कार्य करता हूँ। तो वो कहता है आश्चर्यपूर्वक कि किस प्रकार से इस उज्जैनी के अंदर मैं योग्य ब्राह्मण को ढूंढ सकूँगा। चारुदत्त का मित्र मैत्रेय इधर ही आ रहा है। अच्छा मैं उसको पूछता हूँ, आर्य मैत्रेय आज आप हमारे घर पे भोजन करने के लिए आओगे? आप अग्रणी हो, भोजन करने के लिए आना। तभी इसी समय नेपथ्य से आवाज़ आती है। नेपथ्य यानी पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है, अरे आप दूसरे ब्राह्मण को निमंत्रण दे दें, इस समय मैं व्यस्त हूँ। सूत्रधार कहने लगा, आर्य भोजन बहुत अच्छा है, मज़े आ जाएंगे, इसमें दूसरा कोई विपक्षी साझेदारी भी नहीं है, आप अकेले ही हो बस। इसके अतिरिक्त तुम्हारी दक्षिणा भी मिलेगी आपको, ऐसे मत समझो। हाँ, फिर दोबारा से पुनः नेपथ्य से आवाज़ आती है, अरे तुम्हें जब मैंने पहले ही मना कर दिया है तो फिर इस समय आप पग पग पर मुझे बार बार अनुरोध के लिए तुम इस तरह से क्यों मेरा आग्रह कर रहे हो? खैर दूसरा ब्राह्मण को आप न्योता दे दीजिए। इस तरह से निकल जाता है और यहीं पर इसी वाक्य के साथ में जो आमुख है, जो प्रस्तावना है, वो खत्म हो जाती है। बच्चों, यहाँ तक हम बात कर चुके हैं। ये था पिछला एपिसोड। यहाँ तक आपने देखा, यहाँ तक आपने सुना। अब चलते हैं अगला एपिसोड। अब चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। इससे पहले हम बात कर चुके हैं, इससे पहले की वीडियो में। अब देखिए, अब देखो आपको यहाँ पर लिखा हुआ ये प्रविश्य प्रावार हस्ता, ठीक है, प्रविश्य प्रावार हस्ता। अब यहाँ से जो मुख्य नाटक है उसका यहाँ से अब प्रारंभ होता है, मुख्य नाटक का, ठीक है ना। अब देखो स्टार्टिंग हो रही है यहाँ से। तो प्रविश्य प्रावार हस्ता, तो यहाँ प्रविश्य का मतलब होता है प्रवेश करके, और प्रावार हस्ता, प्रावार का मतलब होता है आपके जो दुपट्टा, प्रावार यानी होता है दुपट्टा, ठीक है ना। उत्तरीय वस्त्र कहते हैं इसको, प्रावार यानी दुपट्टा, याद रखना है। और प्रविश्य यानी प्रवेश करके, हस्ता है यानी हाथ, ठीक है ना, हाथ के हाथ में। तो इसका मतलब हो गया कि हाथ में लिए हुए प्रवेश, यानी दुपट्टा को हाथ में लिए हुए प्रवेश करके, दुपट्टा हाथ में लिए प्रवेश करके, ये इसका मतलब हुआ। कोष्टक में एक निर्देश दिया है। अब यानी मंच पर कोई व्यक्ति आ रहा है, ठीक है, जिसके हाथ में दुपट्टा है और वो मंच पर प्रवेश कर रहा है। सीन समझ में आ गया सबके? अब आगे सुनो आप। अब देखो यहाँ पर लिखा है मैत्रेय, यानी इसका मतलब हुआ कि मैत्रेय यहाँ पर मंच पे आने वाला है और मैत्रेय यहाँ पर आकर के बोल रहा है। देखिए, अब मैत्रेय का प्रवेश मंच पर हो चुका है, ये नाटक चल रहा है और उसी प्रकार से आपको बता रहे हैं। तो देखिए लिखा हुआ है, एष आर्य चारुदत्तस्य, देखिए एष आर्य चारुदत्तस्य प्रियवयस्येन चूर्णवृद्देन जाति कुसुमवासिताः प्रावारको अनुप्रेषिताः सिद्धीकृत देवकार्यस्यार्य चारुदत्तस्योपनेतव्यः इति, ठीक है। अब देखो यहां पर लिखा हुआ है कि एष च आर्य चारुदत्तस्य। इसका मतलब है कि एष यानी यह, ठीक है, एष यानी यह, च यानी और, आर्य यानी आर्य चारुदत्त, ठीक है, आर्य चारुदत्तस्य यानी आर्य चारुदत्त के प्रिय वयस्येन, प्रिय वयस्येन का मतलब होता है प्रिय मित्र। कौन? चूर्णवृद्देन, चूर्णवृद्ध के द्वारा, यानी प्रिय मित्र चूर्णवृद्ध के द्वारा, ठीक है। अब देखो आगे लिख रहा है जाति कुसुम वासिता। तो जाति कुसुम वासिता का अर्थ होता है चमेली के फूलों से सुगंधित, चमेली के फूलों से सुगंधित, ये इसका अर्थ हुआ जाति कुसुम वासिता का। तो क्या अर्थ हुआ बच्चों? चमेली के फूलों से सुगंधित, ठीक है ना। इसके बाद में लिखा है प्रावारको अनुप्रेषिता। तो प्रावारको का अर्थ हमने पहले बताया दुपट्टा अर्थ होता है इसका। क्या अर्थ होता है? दुपट्टा। और फिर लिखा हुआ है अनुप्रेषिता। अनुप्रेषिता का मतलब होता है भेजा गया है, ठीक है, यानी उसको प्रेषित किया गया है, उसको भेजा गया है, ठीक है। और फिर लिख रहा है सिद्धीकृत देव कार्यस्य आर्य, सिद्धीकृत देव कार्यस्य आर्य,
यानी कि जो इसका मतलब हो गया आपका कि जो देवता हैं यानी देवताओं की पूजा से निवृत्त हो जाने पर, देवताओं की पूजा से निवृत्त हो जाने पर, ये इसका मतलब है। सिद्धीकृत देव कार्यस्य यानी देवताओं की पूजा से निवृत्त हो जाने पर। कौन? आर्य चारुदत्त से, यानी कि आर्य चारुदत्त को उपनेतव्य इति यानी इसे दे देना, यानी आर्य चारुदत्त को इसे दे देना। अब देखो इसमें हमने शब्दों के हिसाब से बताया ये तो अर्थ, अब इसको हम एक साथ बताते हैं आपको कंप्लीट पूरे को, ठीक है ना। एक साथ अर्थ देखो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यह चारुदत्त के एष चार्य चारुदत्त से का अर्थ हो गया यह चारुदत्त के प्रिय मित्र जूर्ण वृद्ध के द्वारा चमेली के फूलों से सुगंधित दुपट्टा भेजा गया है, और दुपट्टा भेजा गया है कि देवताओं की पूजा से निवृत्त, ठीक है, और कहा गया है कि देवताओं की पूजा से निवृत्त हो जाने पर आर्य चारुदत्त को इसे दे देना, आर्य चारुदत्त को इसे दे देना, ठीक है। अब यहाँ तक तो ये आपका हो जाता है। अब इसमें आगे देखिए, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद में आगे लिखा हुआ है, देखो तद्यावद आर्य चारुदत्तम पश्यामि, ये लिखा हुआ देखो, तद्यावत आर्य चारुदत्तम पश्यामि। तो इसका मतलब हुआ तद्यावत, तद्यावत का मतलब तब तो, ठीक है ना, तब तो आर्य यानी तब तक आर्य चारुदत्तम पश्यामि यानी आर्य चारुदत्त को मैं देखता हूँ, ठीक है ना। तो आर्य चारुदत्त को मैं देखता हूँ, इसका मतलब हो जाता है तद्यावत आर्य चारुदत्तम पश्यामि यानी मैं आर्य चारुदत्त को देखता हूँ। अब देखो आगे लिख रहा है एष चारुदत्तः सिद्धीकृत देव कार्यो गृह देवतानां बलिहरन्नित एवागच्छति। इसका मतलब हुआ कि एष चारुदत्तः, एष यानी यह, चारुदत्त यानी चारुदत्त, यह आर्य चारुदत्त है जो कि सिद्धीकृत देव कार्य यानी देवताओं की पूजा से निवृत्त हो चुका, और गृह देवतानां बलिहरन्नित एवागच्छति, और गृह देवताओं की बलि को लेकर के, गृह देवताओं की बलि को लेकर के इधर ही आ रहा है, ठीक है। क्या लेकर के? गृह देवताओं की बलि को लेकर के, हरण्य, हरण्य का मतलब लेकर के, ठीक है। किधर आ रहा है? एवागच्छति यानी इधर ही आ रहा है। किसको लेकर? बलि को लेकर के, ठीक है। कौन आ रहा है? चारुदत्त। तो चारुदत्त गृह देवताओं की बलि को लेकर के इधर ही आ रहा है, ये इसका मतलब है। यानी कि मंच पर आकर के इस प्रकार से मैत्रेय बोलता है। अब इसमें आपको पता रहना चाहिए कि मैत्रेय कौन है। हमने आपको बताया था कि मैत्रेय जो है वो विदूषक का नाम है, और विदूषक क्या होता है इसके बारे में भी हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ठीक है ना। तो विदूषक आ चुका है, यानी कि मैत्रेय आया, और इस प्रकार से नाटक की यहाँ पर स्टार्टिंग हो जाती है, ठीक है। अब देखो वही है, वो तो विदूषक ही मैत्रेय है। अब देखो यहाँ पर देखो आगे लिख रहा है उपसृत्य। उपसृत्य का मतलब होता है सरक करके, यानी जैसे और हम आगे जैसे बैठे हुए हैं कहीं, उसके आगे जब दूसरी तरफ सरकते हैं ना तो उसको उपसृत्य कहते हैं, सरक करके, ठीक है ना। अब देखो आगे लिख रहा है उपसृत्य, तो उपसृत्य यानी सरक करके। फिर एष आर्य चारुदत्तः, देखो एष आर्य चारुदत्तः तद्यावत् सांप्रतम उपसर्पामि, तद्यावत् सांप्रतम उपसर्पामि। फिर लिखा है उपसृत्य स्वस्ति भवते वर्धताम भवान, ठीक है, ये इसमें लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है वो आप समझेंगे सबसे पहले तो पहले तो देखो सबसे पहले लिख रहा है आपका कोष्टक में उपसृत्य। इसका अर्थ समझो। उपसृत्य का अर्थ होता है पास में जाकर के या समीप में जाकर के या सरक करके, ठीक है, पास में जाकर के या समीप में जाकर के, ऐसा आप अर्थ इसको याद रखना है। तो पास में जाकर के फिर कहता है एष आर्य चारुदत्तः, एष यानी यह आर्य चारुदत्त है, ये इसका मतलब हो जाता है। यह आर्य चारुदत्त है, ये इसका मतलब हो जाता है। आगे लिख रहा है तद्यावत सांप्रतम उपसर्पामि। तो तद्यावत सांप्रतम उपसर्पामि, तो फिर वो कहने लगा कि ठीक है, तो वो कह रहा है कि यह आर्य चारुदत्त है। तो अब तद्यावत का मतलब होता है बच्चों तो अब। तद्यावत का अर्थ क्या हुआ? तो अब। सांप्रतम यानी तो अब। तद्यावत सांप्रतम का अर्थ हुआ, एक साथ इसका अर्थ समझ लो। तद्यावत सांप्रतम का मतलब हुआ तो अब इनके पास चलता हूँ या इनके समीप चलता हूँ,
ठीक है। सांप्रतम उपसर्पामी, उपसर्पामी का मतलब पास में चलता हूँ या नज़दीक में जाता हूँ या समीप में जाता हूँ, ठीक है। तो अब इनके समीप में चलता हूँ, यो इस प्रकार से कहने लगा। फिर कोष्टक में लिख रहा है उपसृत्य, फिर उपसृत्य का मतलब वही क्या, समीप में जाकर के, पास में जाकर के। फिर कहने लगा उप स्वस्ति भवते, यानी आपका कल्याण हो। और फिर लिखा वर्धताम भवान, यानी कि आप वृद्धि को प्राप्त हो। वर्धताम भवान का अर्थ होता है वृद्धि को प्राप्त हो, और स्वस्ति भवते का अर्थ होता है आपका कल्याण हो। ठीक है यहाँ तक। अब इसका एक साथ देख लो, बलि विदूषक क्या कह रहा है। उपसृत्य एष आर्य चारुदत्तः, यह आर्य चारुदत्त हैं। तो अब इनके समीप में चलता हूँ। तद्यावत सांप्रतम उपसर्पामी, तो मैं इनके समीप में चलता हूँ। समीप में जाकर के स्वस्ति भवती, आपका कल्याण हो। ठीक है। वर्धताम भवान, आपका वृद्धि को प्राप्त होवे आप। ठीक है, आप वृद्धि को प्राप्त होवे। इस प्रकार से कौन बोल रहा है, विदूषक बोल रहा है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर एग्जाम में ये प्रश्न भी आ सकता है। ठीक है, कैसे आ सकता है, तो आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा कैसे, एष आर्य चारुदत्ता तद्यावत सांप्रतम उपसर्पामी। इस प्रकार एक पंक्ति आपके सामने दे दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा इत्यत्र कह कम प्रति कथयति, यानी यहाँ पर कौन किसके प्रति कह रहा है, यानी कौन कह रहा है इस वाक्य को और किससे कह रहा है। तो ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, ऐसे आपके सवाल आते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, आगे चारुदत्त बोल रहा है। देखिए चारुदत्त, चारुदत्त कहने लगा सर्वकाल मित्रम मैत्रेय प्राप्त, सर्वकाल मित्रम मैत्रेय प्राप्त सखे स्वागतम आस्यताम। अब कौन बोल रहा है बच्चों, चारुदत्त। अब चारुदत्त कहने लगा, सुनिए क्या कह रहा है, सर्वकाल मित्रम। अच्छा, सर्वकाल का मतलब क्या होता है, सर्वकाल का मतलब सब समय, यानी सभी समय। ठीक है, हमेशा। सर्वकाल का मतलब सभी समय में, मित्रम यानी मित्र, मैत्रेय यानी मैत्री, प्राप्त यानी आया है, प्राप्त हुआ है। तो सखे स्वागतम, यानी सखे का स्वागत है, कौन का, मित्र का स्वागत है। ठीक है, अब इसका मतलब हो गया कि सर्वकाल मित्र यानी सभी समय जो साथ में रहने वाला ऐसा मित्र, सर्वकाल का मित्र यानी सब समय का मित्र मैत्रेय आया है। मैत्रेय प्राप्त है यानी सभी समय का मित्र आया है, यानी सब समय का, जो सभी समय साथ में रहने वाला, उसको कहते हैं सर्वकालिक मित्र या फिर सर्वकाल मित्र। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके। तो इसका अर्थ हो गया आपका कि अरे सब समय का मित्र मैत्रेय आया है, मित्र स्वागत है। आस्यताम, आस्यताम का मतलब होता है बच्चों बैठिए। ठीक है, याद रखना आप, आस्यताम यानी बैठिए। चारुदत्त कहने लगा अच्छा अच्छा सखे, अच्छा मेरा मित्र आया है, मित्र स्वागत है आपका, बैठिए। इस प्रकार से उनकी वार्तालाप हो रही है। अब देखिए यहाँ पर जो विदूषक है वो बोलता है, देखिए क्या बोल रहा है। तो ये कहने लगा यद भवान आज्ञापयति, वो कहने लगा यद भवान आज्ञापयति भो वयस्य एषः ते प्रिय वयस्येन जूर्णवृद्धेन जाति कुसुम वासिताः प्रावारको अनुप्रेषिताः। अब वो कहने लगा, कौन, विदूषक कह रहा है कि यद भवान आज्ञापयति भो वयस्य। ठीक है, अच्छा जैसी आप आज्ञा देते हैं, जैसी आपकी आज्ञा, यद जैसी भवान आज्ञापयति। ठीक है, कौन कह रहा है, विदूषक कह रहा है कि जैसी आपकी आज्ञा। ठीक, उसने कहा ना बैठिए, तब वो विदूषक कह रहा है अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ जैसी आपकी आज्ञा। तो ऐसे करके वो बैठ जाता है। फिर कहने लगा भो वयस्य, अरे मित्र। भो वयस्य का अर्थ क्या हुआ बच्चों, अरे मित्र। ऐसा यानी यह, ते प्रिय वयस्येन जूर्णवृद्धेन, यानी कि यह तुम्हारे प्रिय मित्र जूर्णवृद्ध के द्वारा, तुम्हारे प्रिय मित्र जूर्णवृद्ध के द्वारा जाति कुसुम वासिताः, चमेली के फूलों से सुगंधित, चमेली के फूलों से सुगंधित दुपट्टा, प्रावारको यानी दुपट्टा, अनुप्रेषिता यानी भेजा गया है। बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये पंक्ति पहले भी आ चुकी है। तो उसने कहा कि ये एषः ते यानी कि यह तुम्हारे प्रिय मित्र जूर्णवृद्ध के द्वारा जाति कुसुम वासिताः यानी चमेली के फूलों से सुगंधित, प्रावारको अनुप्रेषिता यानी दुपट्टा को भेजा गया है। ये इसका मतलब है, उन्होंने इस प्रकार से बोला विदूषक ने। ठीक है ना, कि अच्छा अच्छा जैसी आपकी आज्ञा, ठीक है। अरे मित्र, ये तुम्हारे प्रिय मित्र जूर्णवृद्ध के द्वारा
चमेली के फूलों से सुगंधित दुपट्टा भेजा गया है। ये बात उसने कह दी। अब आगे और भी कह रहा है, तो आगे क्या कह रहा है उसको भी सुन लेते हैं। आगे कह रहा है सिद्धीकृत देव कार्य सार्य चारुदत्तस्य त्वयोपनेतव्य इति समर्पयति चारुदत्तो गृहीत्वा सचिंतः स्थिताः। अब कहने लगा आगे, क्या कहने लगा है, तो वो कहने लगा कि सिद्धीकृत देव कार्य से आर्य चारुदत्त से, यानी कि उसने कहा कि तुम देवताओं की पूजा से निवृत्त हुए आर्य चारुदत्त को दे देना। क्या? उस दुपट्टा को। वो आगे कह रहा है कि ये दुपट्टा उसने भेजा है आपके मित्र जूर्णवृद्ध ने, और उसने कहा कि सिद्धीकृत देव कार्य से, यानी देवताओं की पूजा से जो निवृत्त हो गया है, सिद्धि से निवृत्त हो गया है, ऐसे आर्य चारुदत्त को इस दुपट्टा को दे देना। ठीक है, उपनेतव्य यानी दे देना। ठीक, अब आगे कोष्टक में लिख रहा है समर्पयति। इसका मतलब हुआ कि वह समर्पित करता है, यानी उस दुपट्टा को निकाल के किसको दे देता है? बताइए, चारुदत्त को दे देता है। बिल्कुल ठीक है। अब फिर आगे लिखा है चारुदत्तो हो गृहीत्वा सचिंतः स्थितः, यानी गृहीत्वा का मतलब होता है ग्रहण करके, यानी उसको स्वीकार करके। ठीक है, तो चारुदत्त ग्रहण करके विचारमग्न हो जाता है। किसको ग्रहण करके विचारमग्न हो जाता है? दुपट्टा को ग्रहण करके विचारमग्न हो जाता है। अच्छा, कौन विचारमग्न हो जाता है? चारुदत्त विचारमग्न हो जाता है। अच्छा, क्यों हो जाता है? दुपट्टा को ग्रहण करके विचारमग्न हो जाता है। हो सकता है उस दुपट्टा को देख करके उसको कुछ याद आ गया हो, इसलिए वो क्या हो जाता है? विचारमग्न हो जाता है। तो यहाँ तक तो ये बात थी। अब देखो आगे विदूषक और क्या कह रहा है। ठीक है, देखो विदूषक फिर आगे बोल रहा है। अगला जो यहाँ पर लिखा है वो विदूषक कहने लगा भो किमिदम चिंतयति, अरे यह क्या सोच रहे हो? विदूषक कहने लगा अरे यह क्या सोच रहे हो आप? किम इदम, अरे तुम ये क्या सोच रहे हो? किमिदम चिंतयते, भो किमिदम चिंतयते, अरे आप क्या सोच रहे हो? अरे यह क्या सोच रहे हो? ये इसका मतलब हुआ। ठीक है, फिर चारुदत्त बोला वयस्य मित्र। अब कह रहा है वो, यानी जब उसने विदूषक ने सवाल किया कि अरे क्या सोचने लग गए दोस्तों, तब बोला कौन? चारुदत्त। चारुदत्त अब कहने लगा क्या सोच रहा है। फिर उसने श्लोक के माध्यम से अपनी बात को कही। किसने? चारुदत्त अपनी बात को श्लोक के माध्यम से बता रहा है। किसको? विदूषक को कह रहा है। क्या कह रहा है? सुखम ही दुखान्य भूय शोभते घनांधकारेषु विवदीपदर्शनम सुखात् यो याति नरो दरिद्रताम धृता शरीरेण मृता सजीवती। तो कहने लगा सुखम ही दुखान्य भूय शोभते घनांधकारेष्विव दीपदर्शनम सुखात् यो याति नरो दरिद्रताम धृता शरीरेण मृता सजीवती। ठीक है, अब ये किसने कहा? चारुदत्त ने कहा। किससे कहा? विदूषक से कह रहा है। ठीक है, जब वो एकदम दुपट्टा को लेकर के और बिल्कुल विचार मग्न हो जाता है, चिंतित हो जाता है, सोचने लग जाता है, तब मित्र कह रहा अरे मित्र क्या सोच रहे हो? तब चारुदत्त जवाब दे रहा है कि मैं ये सोच रहा हूँ। श्लोक के अंदर उसने जवाब दिया। अब इसका क्या मतलब हुआ वो समझो आप। ठीक है, पहले तो हम आपको स्क्रीन पर इसका अन्वय दिखाते हैं, अन्वय के आधार पर फिर इसका अर्थ दिखाएंगे। तो अन्वय हो जाएगा दोस्तों, देखिए स्क्रीन पर, घनांधकारेषु दीप दर्शनम एव दुखानुभूय ही सुखम शोभते। बहुत ही सुंदर बात है। तू यो नराहा सुखात दरिद्रताम याति सह शरीरेण धृतः मृतः इव जीवति। ठीक है, मतलब इसका ये हुआ, जैसे आप इस श्लोक के अंदर ही देखेंगे, जैसे दूसरी वाली लाइन है। ठीक है, इससे हम अन्वय भी कर देंगे, साथ साथ में अन्वय भी हो जाएगा आपका और अर्थ भी निकल जाएगा। तो इसका अन्वय इस प्रकार से हो जाएगा घनांधकारेषु विव दीप दर्शनम। ठीक है, घनांधकारेषु एव दीप दर्शनम सुखम ही दुखान्य भूय शोभते। सुखम ही दुखानुभूय शोभते। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ बच्चों कि घनांधकारेषु दीप दर्शनम इव, यानी घने अंधकार में, जहाँ बहुत ज़्यादा गहन अंधकार हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा काली रातें हैं, बहुत ज़्यादा गहरा अंधकार। तो कहने लगे कि घने अंधकार में दीपक का दर्शन, घने अंधकार में दीपक के दर्शन की तरह, घने अंधकार में दीपक के दर्शन की तरह सुखम
ही दुखानुभूय शोभते। घने अंधकार में दीपक के दर्शन की तरह दुखों का अनुभव करने के बाद सुख इस प्रकार से शोभा देता है, अर्थात अच्छा लगता है। ये इसका मतलब हुआ बच्चों। ठीक है, देखो एक बार दोबारा से समझ लो आप, या फिर आप एक एक जो आप अन्वय है उसके आधार पर भी आपको बता देंगे। तो इसका मतलब घनांधकारेषु एव दीप दर्शनम। दीप दर्शन का मतलब होता है दीपक का दर्शन, यानी दीपक दिखाना। जैसे अंधेरा हो रहा है, बहुत ज़्यादा दीपक दिखा दो तो उजाला हो जाता है। घनांधकारेषु यानी घने अंधकार में, इव यानी तरह, दुख आप सुख जानते ही हैं, दुख हम जानते हैं, अनुभूय यानी अनुभव करना, और शोभत यानी शोभा देना या अच्छा लगना। तो कोई इसमें खास बात है नहीं। तो जो स्टार्टिंग की 2 लाइन है ना, इसका अर्थ हमने बताया था कि घने अंधकार में दीपक के दर्शन की तरह। ठीक है, जिस प्रकार घने अंधकार में दीपक का दर्शन होता है उसी की तरह दुख के अनुभव करने के पश्चात, ठीक है, दुखों के अनुभव करने के पश्चात सुख इस प्रकार शोभा देता है, अर्थात अच्छा लगता है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि सुखात तु यो याति नरो दरिद्रताम धृता शरीरेण मृता सजीवती। फिर आगे कहने लगे किंतु जो मनुष्य सुख से सुखात तु, तो यहाँ देखो इस दोनों लाइनों का अर्थ देखना, नीचे की जो 2 लाइन है। फिर कह रहे कि सुखात तु यो, देखो सुखात यानी सुख से, यो यानी जो, याति यानी जाना होता है, चलना होता है या प्राप्त करना होता है। ठीक है, याति यानी व्यतीत होना या चलना या जाना। नरह यानी मनुष्य, दरिद्रताम यानी दरिद्र या गरीब, धृता का मतलब होता है धारण करना। ठीक है, शरीर यानी शरीर से, मृतः यानी मरे हुए के समान, स यानी वह, जीवत यानी जीवित रहता है। ठीक है, अब इसको अर्थ देखो आप, दोनों लाइनों का, हम लास्ट वाली दोनों लाइनों का अर्थ आपको बताते हैं। कहने लगा कि किंतु जो मनुष्य, ठीक है, किंतु जो मनुष्य सुखात यानी सुख से, सुखात जो मनुष्य सुखात नरो दरिद्रताम यानी जो मनुष्य सुख से दरिद्रता को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, सुखात यो याति नरो दरिद्रताम, इस लाइन का मतलब है ये, यानी जो मनुष्य सुख से दरिद्रता की ओर प्राप्त हो जाता है वह तो शरीर को धारण करते हुए भी मरे हुए के समान जीवित रहता है। वह तो शरीर को धारण करते हुए भी मरे हुए के समान जीवित रहता है। धृतः शरीरेन यानी शरीर को धारण करते हुए भी, धृतः शरीरेन का अर्थ हुआ मृतः यानी मरे हुए की तरह, सजीवति यानी वह जीवित रहता है। ठीक है, यानी अपना जीवन व्यतीत करता है। तो ये इसका आपका एक एक लाइन का हमने अर्थ बताया। अब आपको हम पूरे का जो पूरा श्लोक है उसका अर्थ एक साथ बता देते हैं और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अन्वय हमने आपको बताया कि घनांधकारेषु दीप दर्शनम एव दुखानुभूय ही सुखम शोभते तू यो नरः सुखात दरिद्रताम याति सह शरीरेण धृता मृता एव जीवति। मतलब दोबारा सुन लो, मित्र दुखों का, कौन कह रहा है ये? चारुदत्त कह रहा है अपने मित्र विदूषक से कि हे मित्र, दुखों का अनुभव करने के बाद में सुख इस प्रकार से शोभा देता है, अर्थात सुख बहुत अच्छा लगता है, जिस प्रकार गहन गहन अंधकार में दीपक का दर्शन। ठीक है, अब कैसे भी समझ लो इस बात को। किंतु जो मनुष्य सुख से यानी सुख भोगने के पश्चात में निर्धनता को प्राप्त हो जाता है वह तो शरीर को धारण किए हुए भी मरे हुए के समान जीवन को व्यतीत करता है। कौन कह रहा है ये? चारुदत्त कह रहा है। अच्छा, आपको पता है क्यों कह रहा है? ये इसलिए कह रहा है बच्चों कि चारुदत्त जो है पहले बहुत अमीर था, यानी बहुत पैसे वाला था, लेकिन बहुत दयालु था। दान दक्षिणा आदि में सारा धन लुट गया, यानी सारा धन इसने लोगों को बांट दिया, दे दिया, लोगों की भलाई सब जगह ऐसे करके। तो वो क्या होता है? गरीब हो जाता है। तभी तो पाठ में आया ना, सार्थ द्विज सार्थवाहा, द्विज सार्थवाहा, दरिद्र द्विज सार्थवाहा, ऐसा इसके लिए लिखा गया है। यानी गरीब ब्राह्मण हो जाता है, फिर ये दरिद्र ब्राह्मण हो जाता है। पहले बहुत पैसे वाला था, बाद में गरीब हो जाता है, तब ये इस बात को कह रहा है। ठीक है ना, कि पहले जो सुखों का अनुभव कर लेता है और बाद में फिर दुखों का अनुभव करता है ना, या फिर निर्धनता को प्राप्त होता है, यानी सुख से जो निर्धनता को प्राप्त करता है वह तो शरीर धारण करते हुए भी मरे हुए के समान जीवन व्यतीत करता है। ये वो बात अपनी बताता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर चारुदत्त ने विदूषक के लिए अपनी बात को एक श्लोक के माध्यम से कही। अब देखो बात सुनकर के विदूषक क्या बोला, सुनिए। विदूषक कहने लगा, भो वयस्य
अलम संतपितेन, अलम संतपितेन, कहने लगा अरे अरे मित्र अलम संतपितेन, यानी कि संताप मत करिए। अलम अलम बस संताप नहीं करें, दुख नहीं करें इस तरह से, यानी संताप बंद करें, इस तरह से दुख नहीं करें। कौन कह रहा है? विदूषक कह रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से विदूषक बोला अरे ये इस प्रकार से आप दुख नहीं करें, संताप नहीं करें, इस प्रकार का संताप छोड़ दीजिए, ये व्यर्थ का संताप है, इस तरह व्यर्थ में आप संताप नहीं करें। अब आगे क्या बोला देखिए फिर, तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई कि यह तो संताप व्यर्थ ही है आपका, आपको इस तरह से संताप नहीं करना चाहिए। हे मित्र संताप मत करो। कौन कह रहा है? विदूषक कह रहा है कि भो वयस्य अलम संतपितेन, यानी संताप नहीं करें, दुख नहीं करें, कोई बात नहीं है। अब आगे कह रहा है प्रणयी जन संक्रमित विभवस्य सुर जन पीत शेषस्य प्रतिपत चंद्र सेवा परीक्षयोपि तेधिकतरम रमणीय। देखो बहुत ही सुंदर बात यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, क्या है देखो सुनो, पहले आप समझो एक एक बात को। यहाँ पर विदूषक ने बहुत अच्छी बात बताई है और वो कह रहा है कि प्रणयी जन संक्रमित। ठीक है, देखो यहाँ से अपन समझेंगे प्रणयी जन संक्रमित को, पहले तो इसका अर्थ समझो आप। प्रणयी जन संक्रमित विभवस्य, विभवस्य यानी यहाँ तक का आपको अर्थ समझना। प्रणयी जन संक्रमित विभवस्य, इसका मतलब हुआ प्रणयी जन का मतलब प्रियजन। ठीक है, जिनको हम प्रिय मानते हैं। संक्रमित, संक्रमित का मतलब यहाँ समर्पित होने से है। ठीक है, समर्पित समृद्ध, और विभवस्य यानी समृद्ध। ठीक है, तो प्रिय जन का मतलब प्रियजन हो गया, संक्रमित यानी आपका समर्पित हो गया, और विभवस्य का मतलब वैभवशाली या समृद्धशाली हो गया। ठीक है, अब इसका मतलब आप दोबारा से पूरे का समझ लेने वाले। प्रणयी जन संक्रमित विभवस्य यानी प्रियजनों के लिए अपनी समृद्धि का समर्पण करने वाला, करने वाले आपका, ऐसा इसका मतलब हुआ। ठीक है, यानी इसने प्रियजन सारी संपत्ति जो है अपने प्रियजनों को समर्पित कर दी। तब ये कहा जा रहा है कि प्रियजन समर्पित समृद्ध है, यानी प्रियजनों के लिए अपनी समृद्धि का समर्पण करने वाले आपका, इसका अर्थ हुआ। ठीक है, अब आगे लिख रहा है सुरजन पीत शेषस्य। सुरजन पीत शेषस्य का मतलब हुआ सुरजन। सुरजन का मतलब होता है, सुर यानी देवता होता है, पीत यानी पान करना, पीना होता है, और शेष आप जानते हैं बचा हुआ। तो कहने लगा कि देवताओं के पी लेने से शेष, देवताओं के पी लेने के बाद में जो शेष बचा। ठीक है, इसका मतलब हुआ देवताओं के पी लेने से शेष। बाद में हम पूरे को एक साथ बता देंगे। फिर लिख रहा है प्रतिपत चंद्र सेव। प्रतिपत चंद्र सेव, आप प्रतिपदा जानते ही हैं। ठीक है, जो प्रथमा तिथि आती है ना अपनी प्रतिपदा तिथि, तो कहने लगा कि प्रतिपदाया यानी प्रतिपदा तिथि के चंद्रमा की तरह, प्रतिपदा के तिथि के चंद्रमा की तरह। परीक्षीय, परीक्षीय का मतलब होता है क्षीणता, क्षीणता यानी कि निर्धनता मान लो। ठीक है, क्षीणता या फिर निर्धनता होने पर भी ते अधिकतरम रमणीय, यानी ते अधिकतरम रमणीय, यानी वह क्षीणता होने पर भी और अधिक सुंदर है, यानी और अधिक रमणीय है। ठीक है, अब इसका मतलब और दोबारा से सुन लो आप। विदूषक समझा रहा है अपने मित्र को, चारुदत्त को। क्या कह रहा है कि अरे मित्र संताप मत करिए आप। ठीक है, क्योंकि अपने स्नेही जनों को, अपने प्रियजनों को संपत्ति अर्जित करने वाले आपका, या फिर अपने प्रियजनों के लिए अपनी समृद्धि का या अपनी संपत्ति का समर्पण करने वाले आपका, आपका क्षय या निर्धनता देवताओं के पान करने से बचे हुए प्रतिपदा तिथि के चंद्रमा की क्षीणता के समान और अधिक सुंदर है, यानी कि और अधिक सुंदर है। किस तरह? जिस तरह देवताओं के पान करने के बाद में प्रतिपदा का चंद्रमा जो क्षीण होने के बाद में बचता है। ठीक है, उसी प्रकार आप भी और अधिक सुंदर दिखाई दे रहे हो और अधिक सुंदर प्रतीत हो रहे हो। ठीक है, यहाँ पर प्रतिपदा के चंद्रमा से चारुदत्त की जो निर्धनता है, गरीबी है, उसकी तुलना करके उसको और अच्छा बताया है। किसने? विदूषक ने। ये आपको समझना है। अब चारुदत्त कह रहा है, फिर क्या कह रहा है? वयस्य ने ममार्थान प्रतिदैन्यम, वयस्य ने ममार्थान प्रतिदैन्यम। मम अर्थान है, ये अर्थन नहीं अर्थान है।
ऐसे, ठीक है, लिखने में मिस्टेक हुई किताब में थोड़ी सी, ऐसे है ये अर्थान, ठीक है ना। तो ये लिखा हुआ है आपका वयस्य ममार्थान प्रति दैन्यम। तो वो कहने लगा कि दोस्त ऐसा नहीं है, अरे मित्र मुझे धन नष्ट हो जाने के विषय में दुख नहीं है, ठीक है। यानी वयस्य ने ममार्थान प्रति दैन्यम, यानी मेरी जो दीनता है, जो मेरा दुख है, वो धन नष्ट होने के कारण नहीं है। अर्थान, अर्थ का मतलब धन, ठीक है। अर्थ यानी क्या होता है? धन। वयस्य यानी मित्र, न यानी नहीं, मम यानी मेरा। अर्थान प्रति यानी अर्थ के प्रति या धन के प्रति ये दैन्यता नहीं है मेरी, यानी मेरा जो दुख है वो धन नष्ट हो जाने के कारण नहीं है। तो फिर क्या है? पश्य, देखो। फिर कहने लगा, चारुदत्त कह रहा कि नहीं नहीं दोस्त ऐसा नहीं है, ये जो धन नष्ट हो गया है ना मेरा, उसकी वजह से ये मैं दुख नहीं कर रहा हूँ, इस वजह से मुझे दुख नहीं हो रहा है। पश्य, देखो, यानी अब और कुछ बता रहा है वो कह रहा है कि जो धन मेरा नष्ट हो गया ना, उसकी वजह से मुझे दुख नहीं हो रहा है, दुख होने का कोई कारण दूसरा है। अब वो कारण बता रहा है, क्या कारण है ऐसा सुनिए। इतनी सुंदर बात बताई जा रही है। एतत्तु माम दहति यद्रिहमस्मदीयं क्षीणार्तमित्यथितया परिवर्जयन्ति संशुष्क सांद्रमदलेखमिव भ्रमन्तः कालात्तये मधुकरः करिणा कपोलम। ये मेरा दुख का कारण है दोस्तों, यही है मेरा दुख का कारण, और कोई कारण नहीं है मेरा। धन नष्ट हो गया कोई बात नहीं, अरे यही तो मेरा सबसे बड़ा दुख का कारण है। जितने भी मेरे सगे संबंधी हैं, मेरे अतिथि लोग हैं ना, वो मेरे घर पर आना बंद हो गए, घर को त्याग दिया, वो सारे के सारे लोग दूरी बनाने लग गए। यही मेरे संताप का कारण है, यही मेरे दुख का कारण है। यानी हमारे घर को गरीब समझ करके, निर्धन जान करके जितने भी अतिथि लोग पहले आया करते थे, उन्होंने त्याग कर दिया। यही तो मेरे दुख का कारण है मित्र। तो इस प्रकार से वो समझा रहा है, कह रहा है कि एतत्तु माम दहति, यानी यही तो मुझे जला रहा है। यद्रिहमस्मदीयं क्षीणार्तमित्यथितया परिवर्जयन्ति, अतिथियों ने परिवर्जित कर दिया, घर को छोड़ दिया है। संशुष्क सांद्र मदलेखमिव भ्रमन्ताः। अब यहाँ पर जो हाथी होता है, अब हाथी का मैं उदाहरण दे रहा हूँ इसमें, क्योंकि इसमें तुलना की गई है। कालातये मधुकरा करिणः कपोलम। करिणः, करिणा का मतलब हाथी होता है, कपोल यानी उसके गंडस्थल, यानी उसकी गाल होती है, ऐसे मान लो गंडस्थल कहते हैं उसको। तो जब हाथी की आंखों से जो आंसू निकलते हैं, ठीक है, या उसके सिर से जो पसीना टपकता है ना, वो मद होता है, मद, ठीक है। उस मद का भंवरे पान करते हैं, उससे सुगंधित उसका पान करते हैं, सुगंध का, और आनंदित होते हैं, बहुत ही उनको आनंद की अनुभूति वहाँ पर होती है। फिर कह रहे हैं कि जब वो मद वहाँ पर सूख जाता है, गंडस्थल पर, उनके कपोलों पर जो मद सूख जाता है, तो भंवरे उस कपोल को छोड़ करके, त्याग करके चले जाते हैं। कैसे? जिस प्रकार से मैं गरीब हो गया हूँ, तो सारे अतिथि लोग मेरे घर को त्याग कर चले गए, ऐसे उन्होंने बताया है। और अच्छे से समझते हैं इसको, चलिए। तो सबसे पहले तो हम इसका अन्वय बताते हैं आपको स्क्रीन पर, ठीक है, जिससे कि आपको बात स्पष्ट होगी अच्छे से। तो देखिए अन्वय, देखिए सबसे पहले तो आप इसका तो अन्वय हो जाएगा दोस्तों। इसका बहुत ही सुंदर आपका ये श्लोक है, बहुत अच्छी इसमें बात बताई गई है। तो अन्वय हो जाएगा भ्रमन्तः, ठीक है, दिख रहा है आपको। भ्रमन्तः मधुकराः कालातये संशुष्क सांद्र मदलेखम करिणाः कपोलम इव यद अतिथयः क्षीणार्थमिति अस्मदीयं गृहं परिवर्तयन्ति, गृहं परित्यजन्ति एतत्तु माम दहति। तो ये आपका हो जाएगा क्या? अन्वय, या परिवर्जयन्ति कहो या परित्यजन्ति, मतलब एक ही है, सेंस दोनों का सेम ही है। तो ये अन्वय हो जाता है इसका। अब देखो इसमें अर्थ देख लो, एक एक का हम अर्थ बता देते हैं, वैसे ज़्यादा कठिन कुछ है नहीं इसमें। तो भ्रमणता का मतलब भ्रमण करते हुए, कौन? मधुकराः, मधुकर यानी भौरे होते हैं, मधुकर यानी कौन होते हैं? भौरे, ठीक है। तो भ्रमणता मधुकरा, कैसे भौरे? मधुकरा भ्रमणता, यानी जो भ्रमण करते हुए मधुकर यानी भौरे। कालातये, कालातये का मतलब होता है मद जल का समय बीत जाने पर। कालातये यानी समय बीत जाने पर, किसका समय? मद जल का।
यानी मद जल जो होता मद जल निकलता है हाथी के गंडस्थल पर, उनकी गालों पर जो मद जल आ जाता है छलकता हुआ, इधर उधर पानी जैसे बहता है ना, पसीने आते हैं अपने कभी, इसी प्रकार जब उसका मद जल निकलता है वही। अब वो मद जल का जब समय बीत जाता है निकलने का, ठीक है, अब वो मद जल निकलने का समय बीत गया तो वो फिर सूख जाता है, उस समय की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मद जल का समय बीत जाने पर, ये अर्थ हुआ आपका कालात्तये का। फिर आगे लिख रहा है संशुष्क सांद्र मद लेखम। संशुष्क सांद्र मद लेखम का अर्थ हो गया सूखी हुई, संशुष्क यानी सूखी हुई, सांद्र मद लेखम यानी गहरी मद लेखा वाले, सूखी हुई गहरी मद लेखा वाले, बात समझ में आ गई होगी। सूखी हुई गहरी मद लेखा वाले यानी जो मद लेखा सूख गई और बिल्कुल गहरी हो गई सूख करके। आपने देखा जैसे पसीने आ जाते हैं तो पसीने की लाइन बन जाती है ना, ऐसे निशान बन जाते हैं, पसीना के सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है, जैसे कपड़ों के ऊपर हो जाता है निशान बन जाते हैं, उसी प्रकार की यहाँ पर आपको बात समझनी है, ठीक है। तो यही बात आपको यहाँ समझनी है, सूखी हुई गहरी मद लेखा वाले। फिर आगे लिख रहा है करीणः। तो करीणः का मतलब यहाँ पर होता है हाथी का, गजस से। करीणः का मतलब क्या होता है बच्चों, गजस से यानी हाथी का, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया हो, गजस से यानी हाथी का, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे लिख रहा है कपोलम। तो कपोलम का मतलब होता है बच्चों गंडस्थल। कपोलम का अर्थ क्या होता है, गंडस्थल। अब गंडस्थल का मतलब आप समझ लो गाल, कपोल यानी गाल होते हैं, लेकिन इसको दूसरा शब्द गंडस्थल भी है, गंडस्थल भी हम इसको कहते हैं, मतलब एक ही सेम ही अर्थ है उसका। फिर आगे है एव यानी की तरह, यद यानी जो, अतिथया यानी जो या वे अतिथया यानी अतिथि लोग, क्षीणार्थमिति, ठीक है। क्षीणार्थमिति का मतलब नष्ट धन यानी निर्धन हो जाने पर, ठीक है, निर्धन हो जाने से, ठीक है। अस्मदीयम गृहम। अस्मदीयम गृहम का मतलब होता है बच्चों हमारे घर को, परित्यजंती यानी परित्याग कर देते हैं यानी त्याग देते हैं। एतत्तु यही तो, एतत्तु यानी यही तो, माम यानी मुझको, दहति यानी जला रहा है यानी पीड़ा पहुंचा रहा है, यही तो मुझे जला रहा है, यही तो मुझे दुख पहुंचा रहा है, ठीक है, यही तो मेरा दुख का कारण है। ये बात इसमें समझाई गई है। अब इसको पूरे को हम एक साथ दोबारा से बता रहे हैं, आप अच्छे से सुन लेना जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये जो सवाल है आपका, ये जो श्लोक है, ये आपका एग्जाम में भी आ सकता है, इसलिए आपको अच्छे से समझना होगा, ठीक है। इसका अर्थ आपसे पूछा जा सकता है। अभी जो एग्ज़ाम हुई 2020 की, इसी प्रकार का आपका जो सवाल है वो आपके 10वें पार्ट से आया था, श्लोक का ही। तो ऐसे करके आपको यहाँ भी ध्यान रखना है, क्योंकि आपके कुल मिलाकर के मुख्य 2 ही पार्ट हैं जहाँ से नाटक का सवाल आपका आना है, और निश्चित रूप से आना है 5 नंबर का सवाल। तो इसलिए हम इसको पूरा बता रहे हैं अच्छे से, तो आपको अच्छे से सुनना है। जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उससे ज़्यादा आपको करनी है, ठीक है ना। चलिए अब देखो, इसका मतलब आपको दोबारा हम समझा रहे हैं पूरे का एक साथ। तो कह रहा है कि मुझे तो यह संताप ही सता रहा है, यानी कि यही संताप मुझे सता रहा है, या यही चीज़ मुझे जला रही है। क्या कि हमारे घर को धन रहित जान करके या निर्धन जान करके इससे अतिथि लोग इसी प्रकार त्याग देते हैं, जिस प्रकार समय व्यतीत हो जाने पर या समय बीत जाने पर भ्रमण करते हुए, भ्रमणता मधुकरा, भ्रमण करते हुए भौरे जिसकी घनी मद राशि सूख गई है, ठीक है, यानी कि सूखी हुई गहरी मद लेखा वाले हाथी के कपोल को त्याग देते हैं, हाथी के कपोल को छोड़कर के चले जाते हैं, उसी प्रकार मेरे घर को या हमारे घर को निर्धन जान करके अतिथि लोग इसका त्याग कर देते हैं। यही तो पीड़ा मुझे सता रही है, यही मेरे को सबसे बड़ा दुख हो रहा है। ये चीज़ समझाई जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ चारुदत्त विदूषक को ये बताता है। अब आपको भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं विदूषक क्या कहता है, सुनिए। तो विदूषक कहने लगा, भो वयस्यः एते खलु दास्याः अर्थकल्यवर्ताः वर्टा भीता इव गोपालदारकाः अरण्ये यत्र यत्र न खाद्यन्ते तत्र तत्र गच्छन्ति। अब देखो, बहुत ही सुंदर बात वो बताता है। क्या बता रहा है, सुनिए। अब
ठीक है, इसमें वो क्या कह रहा है इसको भी अपन समझते हैं। बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर बताई जा रही है। इसको अर्थ समझाते हैं आपको कि यहाँ विदूषक क्या बता रहा है। वो कह रहा है कि भो वयस्य एते खलु दास्याः अर्थ कल्यवर्ताः वरटा भीता एव गोपाल दारका अरण्ये यत्र यत्र न खाद्यन्ते तत्र तत्र गच्छन्ति। ठीक है, बहुत सुंदर बात बताई है। अब इसका मतलब समझो क्या कह रहा है वो, इसका मतलब क्या है। वो कह रहा है कि भो वयस्य, हे मित्र, ये एते खलु दास्या अर्थ कल्यवर्ता, यानी ये तुच्छ, एते खलु दास्या का मतलब ये तुच्छ प्रातःकालीन अल्पाहार के समान, ये तुच्छ प्रातःकालीन अल्पाहार के समान अल्पकाल तक ही भोग सुख प्रदान करने वाले, भोग सुख प्रदान करने वाले बरटा भीता की तरह हैं। बरटा भीता का मतलब होता है बच्चों बर्र। बर्र यानी आपको मधुमक्खी जानते हैं आप, एक तो मधुमक्खी छोटी वाली होती है, एक बड़ी वाली होती है। बड़ी वाली को बर्र कहते हैं, बर्र। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि बर्र से डरे हुए, बरटा भीता, हा भीता यानी डरना होता है, तो बर्र से डरे हुए किसकी तरह, ग्वालों की तरह, गोपाल दारका यानी ग्वाले, तो बर्र से डरे हुए ग्वालों की तरह अरण्य यानी जंगल में, यत्र यत्र यानी वहाँ वहाँ जाते हैं जहाँ जहाँ इनको खाने वाले नहीं होते हैं, यानी जहाँ जहाँ यानी ऐसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पर उनको वो बर्र मधुमक्खी उनको नहीं खाती है। ये इसका मतलब हुआ। ठीक है, दोबारा से समझ लो चाहे तो आप। कहने लगा कि हे मित्र, ये आप जो इस प्रकार का संताप कर रहे हैं तो ये संताप व्यर्थ है, क्योंकि ये तुच्छ प्रातःकालीन अल्पाहार, जो प्रातःकालीन नाश्ता होता है उसके समान अल्प समय तक ही भोग सुख प्रदान करने वाले बर्र से डरे हुए ग्वालों के समान जंगल में वहाँ वहाँ जाते हैं जहाँ इनको खाने वाले नहीं होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार इनका जो सुख है, जिनकी आप दुख कर रहे हैं, अतिथि लोग नहीं आते हैं, उन्होंने घर का त्याग कर दिया, ये सब क्या है, सुख प्रदान करने वाले तुच्छ यानी अल्पकाल का भोग है। ठीक है, तो इस प्रकार से वो विदूषक उसको समझाता है। ठीक, तो आपको बात समझ में आ गई होगी। कोई भी दिक्कत रहती है आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अब देखो चारुदत्त क्या कहता है इसकी बात सुन करके, तो चारुदत्त की बात सुनते हैं। यहाँ पर चारुदत्त क्या कह रहा है, देखिए चारुदत्त कह रहा है वयस्य यानी कि मित्र, वयस्य यानी मित्र होता है। अब क्या कह रहा है वो सुनिए आप। तो कह रहा है कि मित्र सुनो। अब देखो बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर वो बता रहा है, श्लोक के माध्यम से कह रहा है अपनी बात को। कौन, चारुदत्त कह रहा है, क्या कह रहा है सुनो, जवाब दे रहा है वो। तो वो जवाब किस में दे रहा है, श्लोक के माध्यम से। देखिए बच्चों अब चारुदत्त क्या कह रहा है। चारुदत्त कहने लगा कि सत्यम न मे विभव नाश कृता अस्ति चिंता भाग्य क्रमेण ही धनानि भवन्ति यान्ति एतत्तु माम दहति नष्ट धनाश्रयस्य यत्सौहृदादपि जनाः शिथिली भवन्ति। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात बताइए उसने। अब क्या कहिए देखिए। तो वो कहने लगा कि हे मित्र, अब देखो पहले इसका अन्वय देखो आप। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इसका अन्वय देखिए, स्क्रीन पर हम आपको अन्वय दिखाते हैं और उसके बाद में फिर इसमें जो कठिन शब्द होंगे तो उन कठिन शब्दों को बताते हैं। इसके बाद में फिर आपको इसका अर्थ समझाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कह रहा है, आप चारुदत्त कह रहा है। और देखो अन्वय हो जाएगा इसका आपका, सत्यम विभव नाश कृता में चिंता नास्ति। ठीक है, ये मेरी विभव नाश हो गया, मेरा वैभव नष्ट हो गया, ये चिंता नहीं है मेरी। यतः ही धनानि भाग्य क्रमेण भवन्ति यान्ति नष्ट धनाश्रयस्य सौहृदादपि जनाः शिथिली भवन्ति एतत्तु माम दहति। यही तो मुझे जला रही है बात, यही तो मेरा संताप का कारण है। तो देखो अन्वय में पहले शब्दों को देख लीजिए आप। अन्वय में जो मुख्य शब्द हैं उनका एक बार अर्थ समझ लेते हैं। सत्यम यानी सत्य, ठीक है, बिल्कुल सत्य है, सत्यम यानी बिल्कुल एकदम सत्य बात है। ठीक है, और फिर आगे है आपका यहाँ पर देखिए विभव नाशः। तो विभव नाश का मतलब होता है आपका वैभव का नाश होना या धन के विनाश से उत्पन्न। ठीक है, विभव नाशः यानी धन के विनाश से उत्पन्न। ठीक है बात यहाँ तक, या धन के नष्ट होने से विभव नाश का मतलब ये हुआ। फिर आगे लिख रहा है कृता यानी नष्ट हो जाने पर, यही अर्थ है कृता यानी वैसे तो किया हुआ होता है। ठीक है,
शब्द की अर्थ की बात करें तो मे चिंता यानी मेरी चिंता, ठीक है। नास्ति यानी नहीं है, ही यानी क्योंकि, धनानि यानी धन, ठीक है। भाग्य क्रमेण यानी भाग्य के क्रम से, भाग्य क्रमेण का मतलब भाग्य के अनुसार मान लो, तो भाग्य क्रमेण का मतलब भाग्य के अनुसार, भवन्ति यानी होते हैं। यान्ति, यान्ति का मतलब होता है याति यानी जाना होता है, ठीक है, यान्ति यानी जाते हैं। च यानी और। नष्ट धनाश्रयस्य, नष्ट धनाश्रयस्य का मतलब होता है नष्ट समृद्धि वाले से, ठीक है। नष्ट धनाश्रयस्य का मतलब होता है नष्ट समृद्धि वाले से या नष्ट समृद्धि वाले के, ठीक है। तो अर्थ हो गया नष्ट समृद्धि वाले से, ये आपका अर्थ हो गया किसका, नष्ट धनाश्रयस्य का। इसके बाद में फिर आगे लिखा हुआ है अन्वय में, आप देखते चलिए बच्चों, अन्वय के हिसाब से आपको हम सब कुछ बताएंगे। तो आगे अन्वय में लिखा हुआ है आपका सौहृदादपि, सौहृदादपि का मतलब होता है आपके मित्रता से भी, यानी मैत्री भावात अपि, यानी मित्रता से भी, सौहृदात अपि यानी मित्रता से भी, ठीक है। जना यानी लोग, शिथिली भवंती, शिथिली भवंती का मतलब मुंह मोड़ लेते हैं, क्या कर लेते हैं, शिथिल हो जाते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं, ठीक है। सारे लोग आपसे मुंह मोड़ लेते हैं, यानी कि आपकी तरफ कोई भी नहीं आता है, आपसे कोई बातें नहीं करता है, तो आपको दुख होगा कि नहीं होगा बच्चों, ऐसे ही। तब वो कह रहा है कि सभी लोग क्या कर लेते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं। एतत्तु माम दहति, फिर लिखा हुआ है एतत्तु माम दहति, यही मेरे संताप का कारण है, यही मुझे जला रहा है। बात समझ में आ गई होगी आपके। ये बात किसने कही, चारुदत्त ने। किससे कही, विदूषक से, कि यही बात मुझे जला रही है और कोई कारण नहीं है, धन नष्ट हो गया उससे कोई मेरा दुख नहीं है, इस बात का मेरा दुख है। अब देखो इसको आप पूरे को अर्थ आपको समझाते हैं। पहले अन्वय आपको देख ही लिया आपने, तो इसका पूरे का अर्थ हो गया कि सत्यम विभव नाश कृता में चिंता नास्ति। तो अब इसका अर्थ देखिए बच्चों, इसका हम पूरे का अर्थ बताते हैं आपको। तो कहने लगा चारुदत्त के, हे मित्र, यह सत्य है कि मुझे धन के नष्ट होने से कोई चिंता नहीं है, ठीक है। सत्य, ये सत्य है कि सत्यम विभव नाशा कृता में चिंता नास्ति, धन नष्ट हो गया, ये सत्य है, मेरे धन नष्ट होने से मुझे कोई चिंता नहीं है। क्योंकि धनानि भाग्य क्रमेण भवन्ति यान्ति, क्योंकि धन तो भाग्य के अनुसार आता और जाता है, यानी आता भी है और चला भी जाता है, इसीलिए मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है। फिर आगे लिख रहा है कि नष्ट धनाश्रयस्य सौहृदादपि जना शिथिली भवन्ति। फिर कहने लगा कि किंतु यह मुझे जला रहा है कि नष्ट समृद्धि वाले या निर्धन व्यक्ति से उसके मित्र भी मुंह मोड़ लेते हैं, उसके मित्र भी बातें नहीं करते हैं, वो भी मुंह मोड़ लेते हैं, यही बात मुझे सता रही है, यही मुझे जला रही है, ये वो कहता है, ठीक है। तो पूरे इसमें श्लोक का अर्थ हो गया आपका, बहुत ही सरल है, एकदम सिंपल सा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। तो आशा करते हैं ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया। अब चारुदत्त ने ये बात कही, फिर और कहने लगा कि अपीछे, लिख रहा है अपीछे, देखो यहाँ अपीछे का मतलब और भी है, यानी और भी है, तो और क्या है वो भी सुन लीजिए, थोड़ा सा और बचा है, पाठ समाप्त तो हो ही जाएगा। अब इसमें और भी है, यानी कि और भी कुछ कहना चाह रहा है, कौन, चारुदत्त। अब क्या कहना चाह रहा है वो भी बात उसकी सुननी पड़ेगी भैया, सुन लेते हैं चलिए। तो अब देखिए चारुदत्त और आगे क्या कह रहा है। अच्छा किससे कह रहा है ये बताइए यहाँ, तो वो किससे कह रहा है, विदूषक से कह रहा है। अब सुनिए, ये बहुत ही अच्छा श्लोक है, इसमें बहुत सारी बातें बताई गई हैं, सुनिए। तो सबसे पहले तो उच्चारण करते हैं इसका अपन। दारिद्र्याद्रिगृहमेति ह्री परिगता प्रभ्रश्यते तेजसो निस्तेजा परिभूयते परिभवान् निर्वेदमापद्यते निर्वीणाशुचमेति शोकपिहितो बुद्ध्या परित्यज्यते निर्बुद्धिः क्षयमेत्ययो निर्धनता सर्वापदामास्पदम्। बहुत ही सुंदर, ठीक है। तो इसमें चारुदत्त और भी बता रहा है, बहुत ही सुंदर बात इसमें बताई गई है। देखिए क्या बताया है, तो दारिद्र्यात ह्रिय,
ठीक है। तो यहाँ पर बता रहा है कि दारिद्र्यात् ह्यमेति ह्य परिगतः तेजसा प्रभृश्यते निस्तेजः परिभूयते परिभवात् निर्वेदमापाद्यते निर्विण्णाः शुचमेति शोकपिहिता बुद्ध्याः परित्यजन्ते निर्बुद्धिः क्षयमेति अहो निर्धनता सर्वापदामास्पदा। ठीक, अब इसका अन्वय देखिए आप। ठीक है, अन्वय हम बताते हैं इसका, और इसी के आधार पर आपको ये बात तो समझ में आ जाएगी। तो पहले तो आप अन्वय स्क्रीन पर देखिए। अन्वय है इसका दारिद्र्यात् ह्यमेति हई परिगतः तेजसः प्रभ्रश्यते निस्तेजाः परिभूयते परिभवात् निर्वेदमापाद्यते निर्विण्णाः शुचमेति शोकपिहिता बुद्ध्या परित्यजते निर्बुद्धिः क्षयमेति अहो निर्धनता सर्वापदामास्पदम। ठीक है, ये इसका अन्वय है। अब इसमें जो जो इसके अर्थ हैं उनको अपन समझ लेते हैं एक बार। ठीक, उसके बाद में हम इसका अर्थ समझेंगे पूरे का एक साथ। तो पहले तो इसमें जो शब्द हैं उनका अर्थ देखेंगे। जैसे सबसे पहले जो आपके अन्वय है, इसमें अन्वय में हम एक एक जो शब्द हैं कठिन शब्द उनको पहले बता देते हैं, उसके बाद में पूरे जो आपका श्लोक है उसको एक साथ बता देंगे। दारिद्र्यात् ह्यमेति, इसका मतलब हुआ कि दरिद्रता से लज्जित होता है। ठीक है, दरिद्रता से क्या होता है? लज्जित होता है। इसके बाद में आगे लिखा है हई परिगतः तेजसा। हई परिगता तेजसा का मतलब होता है कि लज्जा को प्राप्त व्यक्ति का तेज खत्म हो जाता है, या फिर लज्जा को प्राप्त व्यक्ति तेज से रहित हो जाता है। प्रभ्रश्यते का मतलब होता है निस्तेज हो जाता है, यानी उसका तेज खत्म हो जाता है। फिर आगे लिख रहा है परिभूयते परिभवात्। ठीक है, निस्तेजा परिभूयते, यानी क्या हो जाता है? वो उसका निस्तेज हो जाता है या तिरस्कृत हो जाता है। इसके बाद में तेज से रहित हो जाता है। फिर आगे है आपका इसी में निस्तेजा परिभूयते, और जो तेजहीन होता है वो तेजहीन अपमानित होता है। तेजहीन क्या होता है? अपमानित होता है या तिरस्कृत होता है। ठीक है, फिर आगे लिख रहा है आपका परिभवात् निर्वेद मापद्यते। परिभवात् निर्वेद्यते, परिभवात् निर्वेद मापद्यते, इसका मतलब हुआ आपका कि तिरस्कार से गिलानी प्राप्त होती है। इसका मतलब हो गया तिरस्कार से क्या प्राप्त होती है? गिलानी प्राप्त होती है। फिर आगे लिख रहा है निर्विण्णः, निर्विण्णाः शुचमेति। तो निर्विण्णाः शुचमेति का मतलब हुआ गिलानी प्राप्त होने से शोक प्राप्त होता है। शुचमेति, तो निर्विण्णाः शुचमेति का अर्थ हो गया गिलानी प्राप्त होने से शोक प्राप्त होता है। ठीक है, फिर आगे लिख रहा शोक पिहिता बुद्ध्या परित्यजते। बुद्ध्या परित्यजते, फिर इसका मतलब हुआ कि शोक युक्त से विवेक नष्ट हो जाता है, यानी शोक युक्त होने से व्यक्ति का विवेक नष्ट हो जाता है। फिर लिखा हुआ है निर्बुद्धि क्षयमेति। ठीक है, फिर आगे लिख रहा है कि विवेक नष्ट होता है, और विवेक नष्ट होने से नाश हो जाता है। विवेक नष्ट होने से क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। फिर लिख रहा है अहो, अरे निर्धनता सर्वापदामास्पदम। अरे निर्धनता सभी प्रकार की आपदाओं का स्थान है। निर्धनता सभी प्रकार की आपदाओं का स्थान है, ये इसका मतलब हुआ। अब बच्चों हमने इसमें एक एक शब्द है जो मुख्य मुख्य है उनका अर्थ आपको बता दिया। अब इस पूरे पद्य का अर्थ समझ लो आप। देखो बहुत ही सुंदर है और बहुत ही अच्छी इसमें बात बताई गई है। मतलब है इसका कि दरिद्रता से मनुष्य लज्जा को प्राप्त होता है। ठीक है, तो लज्जा को किससे प्राप्त होता है? मनुष्य दरिद्रता से। ठीक, आगे है इसका अर्थ, फिर पूरा ही अर्थ बता रहे हैं एक साथ हम प्रश्नों के माध्यम से ही। दरिद्रता से मनुष्य लज्जा को प्राप्त होता है। लज्जा को प्राप्त व्यक्ति तेज से रहित हो जाता है, यानी तेजहीन हो जाता है। फिर आगे है तेजहीन अपमानित होता है, जिसका तेज नष्ट हो जाता है वो व्यक्ति अपमानित होता है, यानी उसका आदर नहीं होता है। फिर आदर या अनादर से, सॉरी आदर नहीं होना या फिर अनादर एक ही बात है, अनादर से गिलानी को प्राप्त होता है। गिलानी युक्त शोक को प्राप्त होता है, और शोक युक्त व्यक्ति को विवेक त्याग देता है, या शोक युक्त व्यक्ति का विवेक नष्ट हो जाता है। विवेक शून्य जो होता है उसका नाश हो जाता है, यानी विवेक शून्य नाश को प्राप्त होता है। अहो निर्धनता सभी आपत्तियों का निवास स्थल है। अहो निर्धनता सभी आपत्तियों का निवास स्थल है। ये बात किसने कही है? ये बात कही है चारुदत्त ने।
तो बच्चों देखिए इसमें कितनी बड़ी बात कही है, बहुत ही सुंदर बात इसमें बताई गई है। तो इसमें कहा कि निर्धनता से लज्जा प्राप्त होती है। तो निर्धनता हर व्यक्ति के लिए बहुत ही खतरनाक है, ठीक है। तो जैसे तैसे करके जो व्यक्ति ईमानदारी से अपने कर्मों को करता है वो कभी निर्धनता को प्राप्त नहीं होता है। और जो लज्जा से आपको लज्जा किसी को होती है तो लज्जा प्राप्त होने से उसका तेज नष्ट हो जाता है। यदि आप में शर्म होती है तो आपका जो तेज है, आपके अंदर जो शक्ति है, आप जो कुछ दिखाना चाहते हैं, आपके अंदर जो क्वालिटी है वो सब खत्म हो जाएगी। फिर तेज नष्ट हो गया तो उससे क्या होता है, तिरस्कार प्राप्त होता है, यानी अनादर प्राप्त होता है, आपको आदर नहीं मिलेगा कहीं भी, ठीक है। तो आप आदर चाहते हैं तो ये सब आपको करना है, यानी कि आपका तेज रहना चाहिए आपके अंदर जो आप चाहते हो करना उसको दिखाना होगा। फिर तिरस्कार से गिलानी प्राप्त होती है, ठीक है, आत्म गिलानी होती है अंदर से। फिर गिलानी प्राप्त होने से शोक को प्राप्त होता है व्यक्ति, और शोक प्राप्त होने से उसका विवेक नष्ट हो जाता है व्यक्ति का। अब व्यक्ति का विवेक नष्ट हो गया तो कुछ सोचने समझने की क्षमता ही नष्ट हो जाएगी। क्या करें क्या नहीं करें, क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है, इस स्थिति में फंस जाता है वो। और विवेकहीन होने से आदमी नष्ट हो जाता है। अहो, इसीलिए कहने लगा वो कि अहो निर्धनता सभी प्रकार की आपत्तियों का स्थान है। इस प्रकार से चारुदत्त कहने लगा, ठीक है। अब ये चारुदत्त ने कहा, इसके बाद में आगे देखिए फिर आगे क्या बोल रहा है वो, ठीक है। अब इसके बाद में अब देखो यहाँ पर फिर विदूषक बोलता है। देखिए बच्चों यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं विदूषक, ठीक है। तो विदूषक कहने लगा कि भो वयस्य, यहाँ जैसे कि आपको दिख रहा है, ये देखिए देखो यहाँ लिखा हुआ है कि भो वयस्य तमेवार्थ कल्यवर्तम स्मृत्वालम संतापितेन, ठीक है। तो ये इसका देखो मतलब क्या हुआ आपका, देखो थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो रही है यहाँ पर, ये देखिए हाँ। अब देखो विदूषक जब ये सारी चीज़ सुनता है उसके बाद में विदूषक बोलता है। अब विदूषक क्या कह रहा है ये आपको समझना है। बहुत ही सुंदर बात विदूषक ने बताई है, तो अब क्या बताई है वो आपको समझनी है बात। देखिए विदूषक क्या कह रहा है, तो विदूषक कह रहा है कि भो वयस्य तमेवार्थ कल्यवर्तम स्मृत्वालम संतापितेन। कहने लगा कि हे मित्र, भो वयस्य का मतलब हे मित्र, तुम व्यर्थ में ही उन कलेवा तुल्य तुच्छ धन का स्मरण करके संताप कर रहे हो। कि हे मित्र, तम एवार्थ कल्यवर्तम, कल्यवर्तम का मतलब होता है कलेवा के समान, यानी अर्थ कल्यवर्तम का मतलब कलेवा के समान धन के लालची तुच्छ लोग, ठीक है। जैसे कलेवा होता है तो कलेवा तो कुछ समय के लिए चलता है। आप जो नाश्ता अल्पाहार करते हैं वो पूरे दिन भर चलता है क्या, कुछ समय के लिए चलता है वो। अब बहुत ज़्यादा खाओगे पेट भर के तो वो नाश्ता थोड़ी होता है, उसका तो नाश ही हो जाता है, यानी वो तो भोजन हो गया ना, फिर कलेवा थोड़ी कहलाएगा वो। तो वो कहने लगा कलेवा के समान धन के लालची तुच्छ लोगों को क्यों स्मरण कर रहे हो आप, ठीक है। और स्मृत्वा का मतलब स्मरण करके, अलम यानी पर्याप्त, संतापितेन, संतापितेन यानी संताप करना, क्यों संताप से युक्त हो रहे हो आप। तो कहने लगा कि हे मित्र, तुम व्यर्थ में ही उन कलेवा के समान तुच्छ धन का स्मरण करके संताप कर रहे हो, ये ठीक नहीं है, छोड़ो, व्यर्थ की चिंता मत करो। अब चारुदत्त कहने लगा वयस्यः कृतो मयाः गृहदेवताभ्यो बलिः गच्छ त्वमपि चतुष्पदे मातृ वो बलिमुपहर। इसका मतलब ये हुआ, आगे देखिए फिर कहने लगा वो चारुदत्त कहने लगा कि मित्र, वयस्य यानी मित्र, कृतो मया गृह देवताभ्यो बलि, यानी मैंने घर के देवताओं को बलि प्रदान कर दिया है। यानी कृतो मया यानी मेरे द्वारा किया गया, मया कृतो या कृतो मया का मतलब मेरे द्वारा किया गया, गृह देवताभ्यो बलि यानी गृह देवताओं के लिए बलि प्रदान किया गया, ठीक है। तो अब इसका एक साथ देख लो कि मित्र, मैंने घर के देवताओं को बलि प्रदान कर दिया गया है, यानी उनका प्रसाद जो उनको बलि दी है प्रसाद के रूप में। तो वो कह रहा है चारुदत्त कि मैंने घर के देवताओं को क्या प्रदान कर दिया है, बलि प्रदान कर दिया गया है। फिर कहने लगा गच्छ, गच्छ यानी जाओ, क्या, त्वमपि का मतलब तुम भी, चतुष्पथे, चतुष्पथे का अर्थ होता है बच्चों चौराहे पर, जैसे चौराहा होता है ना रास्ते में, तो चौराहे पर मातृभ्यो यानी मातृ देवियों के लिए, बलिमुपहर यानी बलि प्रदान करो। फिर वो कहने लगा कि जाओ तुम भी चौराहे पर मातृ देवियों के लिए बलि प्रदान करो, ठीक है। चारुदत्त कहने लगा विदूषक से कहा कि अच्छा ठीक है, मैंने अपने गृह देवताओं के लिए बलि प्रदान कर दिया है, अच्छा जाओ तुम भी चौराहे पे जाकर के मातृ देवियों के लिए बलि प्रदान कर दो, ठीक है। अब विदूषक कहने लगा, विदूषक क्या कह रहा है सुनो,
विदूषक कहने लगा न गमिष्यसि न गमिष्यामि। अब देखो विदूषक कहने लगा न गमिष्यामि नहीं जाऊंगा। अच्छा, विदूषक कहने लगा न गमिष्यामि नहीं जाऊंगा। चारुदत्त कहने लगा किमर्थम, क्यों नहीं जाओगे, किस लिए। तब विदूषक उत्तर दे रहा है, क्या कह रहा है, यत एवं पूज्यमाना अपि देवता न ते प्रसीदन्ति। कहने लगा कि यत यानी क्योंकि, एवं यानी इस प्रकार से, पूज्यमाना यानी पूजा करने पर भी, पूज्यमाना अपि यानी पूजा करने पर भी, देवता यानी देवता, न यानी नहीं, प्रसीदंती यानी प्रसन्न होते हैं, ते यानी तुम पर, यानी क्योंकि इस प्रकार पूजा करने पर भी देवता तुम्हारे ऊपर प्रसन्न नहीं होते हैं। ये इसका मतलब हुआ। ठीक है, समझ गए इसका मतलब आप, कि यत एवं पूज्यमाना अपि देवता न ते प्रसीदंती, यानी तुम्हारे द्वारा इस प्रकार देवताओं की पूजा करने पर भी तुम्हारे ऊपर देवता प्रसन्न नहीं होते हैं। तत् को गुणो देवस्वर्चितेषु। तो वो कहने लगा तो फिर देवताओं की पूजा करने से क्या लाभ है। तत् को गुणों यानी क्या गुण है इसका या क्या लाभ है। देवस्वर्चितेषु, देवस्वर्चितेषु का मतलब देवताओं की पूजा करने से फिर क्या लाभ है। ठीक है, जब आप इतनी देवताओं की पूजा कर रहे हो, समय समय पर भोग प्रसाद लगा रहे हो, तो देवता आप पे प्रसन्न ही नहीं हो रहे, तो फिर क्यों पूजा करते हैं उनकी। ये कौन कह रहा है, विदूषक कह रहा है। अब देखो चारुदत्त क्या उत्तर दे रहा है उसको। अब विदूषक को चारुदत्त क्या कह रहा है, सुनिए आप। तो चारुदत्त कहने लगा कि वयस्य माँ एवं, हे मित्र ऐसा नहीं कहते, ऐसा मत कहो। ठीक है, क्यों, क्योंकि गृहस्थस्य नित्ययम विधि ही, क्योंकि गृहस्थ की ये तो नित्य क्रिया है, गृहस्थ के लिए ये तो नित्य विधि है। ठीक है, इसलिए आप ऐसा नहीं कहें। फिर ऐसा बोल करके चारुदत्त एक श्लोक आगे अपनी बात को श्लोक में बता रहा है। तपसा मनसा बाघवी पूजिता बलिकर्म भी तुष्यन्ति शमिनाम नित्यम देवता किम विचारितैः। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है सुनिए। तो इसका मतलब वो कह रहे हैं कि तपसा मनसा बाघवी पूजिता बलि कर्म भी, ठीक है, और तुष्यन्ति शमिनाम नित्यम देवता किम विचारितैः। तो मतलब इसका हुआ, इसका अन्वय हो गया सिंपल सा कि तपसा मनसा बाघवी बलि कर्मभिश्च पूजिता देवता शमिनाम नित्यम तुष्यन्ति विचारितैः किम प्रयोजनम। मतलब इसका ये हो गया सिंपल सा, एकदम सीधा सीधा अर्थ देख लो आप इसका। इसका अर्थ हो जाएगा कि तप मन वचन एवं बलि कार्यों के द्वारा, बलि कर्म भी यानी बलि कर्म, यानी तपसा यानी तप, मनसा यानी मन से, बाघवी यानी वाणी से। ठीक है, बाघवी यानी वाणी से भी होता है, या फिर आपके वाणियों से भी, वचनों से, ऐसे मान लो आप, वाणियों से या वचनों के द्वारा। फिर आगे है बलि कर्म भी, बलि कर्म भी यानी बलि कर्मों के द्वारा, और पूजिता यानी पूजा किए जाने पर भी। ठीक है, तो अब एक साथ इस लाइन का पूरे कर देख लो कि तप मन वचन एवं बलि कर्मों के द्वारा पूजा किए गए, ठीक है, देवता शांत मन वाले लोगों से सदा संतुष्ट रहते हैं, सदा संतुष्ट रहते हैं। विचार करने से क्या प्रयोजन है, यानी कि इस विषय में विचार करने से ज़्यादा कोई प्रयोजन नहीं है। इस विषय में ज़्यादा विचार करने से कोई प्रयोजन नहीं है। मतलब दोबारा समझ लो चाहे तो आप। तुष्यन्ति यानी प्रसन्न होते हैं, शमीना यानी शांत चित्त लोग, यानी शांति से युक्त चित्त वाले लोगों पर, नित्य यानी हमेशा, देवता यानी देवता लोग क्या होते हैं, तुष्यन्ति यानी देवता तुष्यन्ति होते हैं, यानी प्रसन्न होते हैं। किम विचारतई, इस विषय में विचार नहीं करना चाहिए, यानी इस विषय में विचार करने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब आप दोबारा सुन लो चाहो तो पूरे श्लोक का। कहने लगा कि तपस्या से, मन से और आपके वाणी से, वचनों, वाणी के वचनों से एवं बलि कर्मों से पूजित देवता शांत चित्त वाले लोगों से हमेशा प्रसन्न रहते हैं। इस विषय में तर्क वितर्क करने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आगे लिखा हुआ है भवतु, ठीक है, तिष्ठ तावत हम समाधिम निवर्तयामी। ठीक है तो रुको, तिष्ठ तावत थोड़ा रुकिए, मैं संध्या उपासना से निवृत्त हो जाऊं, यानी निवृत्त हो जाऊं, निवर्तयामी का मतलब निवृत्त हो जाऊं, मैं संध्या उपासना से निवृत्त हो जाऊं। इस प्रकार से इनकी वार्तालाप पूरी हो जाती है और इसी के साथ में ये आज का पाठ पूर्ण हो जाता है।
ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरीक़ा से हमने समझाने की कोशिश की है, काफ़ी मेहनत करके आपको ये वीडियो हमने बनाया है। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा और आपको बहुत फ़ायदा इसका होगा, क्योंकि ये बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है नाट्यांश की बात करें तो। आपका जो प्रश्न नाट्यांश वाला आने वाला है तो वो निश्चित रूप से यहाँ से आएगा, और एक दूसरा आपका एक 10वां पार्ट है वहाँ से आएगा। तो निश्चित रूप से 2 ही पार्ट हैं जहाँ से आपका ये प्रश्न आने वाला है। तो 5 नंबर आपके पक्के मानो, यदि आप ये वीडियो पूरा सुनते हैं तो कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके हमें बताइए, और कोई भी दिक्कत है तो फिर भी हमें कमेंट करिए, और यदि आप पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को आप इसको शेयर करें, जिससे कि आपको जो फ़ायदा हो रहा है अपने दोस्तों को भी। चलिए मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय तू भारतम, धन्यवाद।